डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस सेशन में एक बार फिर स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि किस तरह वस्तुओं की छायाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। हमने खेला था एक गेम, छाया का गेम या गेम ऑफ शेडोज। उसमें हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं की छायाएं किस तरह से बनती हैं देखी थी। इस प्रकार इस सेशन में भी हम देखेंगे कि उनकी छायाएं किस प्रकार से बनती है। छाया अर्थात परछाई। हमको वस्तु दी गई होगी, एक बल्ब दिया गया होगा और देखेंगे कि अगर उसके नीचे कोई वस्तु रखी हुई है तो उसकी छाया किस तरह से बन रही है। या हमको कोई दी हुई है त्रिआयामी वस्तु, उसकी एक तरफ की छाया दी गई है तो हमको अंदाजा लगाना है कि वो वस्तु क्या हो सकती है। तो आइए देखते हैं हम प्रश्नावली 15.4 में हमको किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 15.4 का पहला प्रश्न हमको दिया गया है, निम्न ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया है। आपको दिख रहा होगा, ये 3 बल्ब आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, और इनके नीचे 3 ठोस रखे जाएंगे। अभी आपको बना के दिखाया जाएगा। तो प्रत्येक स्थिति में प्राप्त छाया के आकार का नाम बताइए। तो जो यहाँ पे ठोस रखा गया है उसकी छाया किस तरह की बनेगी और उसका चित्र भी बनाइए। हमको उसका चित्र भी बना के बताना है अंदाजे से कि इस तरह का चित्र अगर हम बनाएं तो वो किस तरह का बनेगा। तो देखिए, आपको पुस्तक में भी देख सकते हैं और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो पहला हमको दिया गया है वो हमको दिया गया है एक बल्ब और उसके नीचे बनी हुई है एक गेंद। आपको दिख रही होगी किताब में, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक बल्ब है और उसके नीचे एक गेंद हम बना रहे हैं। तो देखिए, ये एक हमने प्रकार को खोला और यहाँ पर हम बना रहे हैं एक बॉल। देखिए किस तरह से बनेगी ये बॉल, आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। आपको पहले भी बताया था बनाना। इसमें आप देखिए किस तरह से ये बॉल आपको प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार आपने देखा ये तो इस तरह से ये हमने बना लिए एक बॉल। अब इसमें डिजाइन बना देते हैं हम। देखिए किस तरह से एक डिजाइन बना देंगे। तो उससे अभी आपको लगा होगा ये वृत्त बना हुआ है, लेकिन अब हमने बना दी इसमें एक डिजाइन। उससे आपको लग जाएगा कि ये क्या बन गई है, एक अब बॉल बन गई है। आप यहाँ पर इस बॉल को आकार दे सकते हैं इस तरह से। जो बॉल होती है वो हमारी इस प्रकार की आकार की होती है। यहाँ पर हमने उसको आकार दे दिया है। तो इसके ठीक ऊपर एक बल्ब जल रहा है यहाँ पर। तो हमसे पूछा है कि जो इसके नीचे आकृति बन रही है वो किस आकार की है। बॉल तो आप सब जानते हैं गोलाकार होती है, गोल होती है, लेकिन जब हम उसकी छाया देखेंगे तो वो हमें गोल नहीं दिखेगी, क्योंकि हमें दिखेगी ओनली वृत्ताकार। द्विआयामी आकृति, हम द्विआयाम चित्र दिखेंगे, क्योंकि वृत्त में मोटाई नहीं होती, छाया में कोई भी मोटाई नहीं होती है। तो इस तरह से जब उसकी छाया बनेगी तो वो किस प्रकार से बनेगी ये देखिए। इसी के ठीक नीचे हम बना रहे हैं इसकी छाया, जो किस तरह से बनेगी। तो देखिए इस तरह से एक छाया बन सकती है इस बॉल की। इसके ठीक नीचे जब हम बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगी। वो जो छाया है वो बनेगी वृत्ताकार। तो हम उसको बोलेंगे वृत्ताकार शेप में एक जो आकार होता है वो। तो इस प्रकार से ये जो छाया बनी है हमारे बॉल की वो बनी है वृत्ताकार। तो इसका हम नाम लिख देंगे यहाँ पर वृत्त। तो ये तो है आपकी एक गेंद, और जब हमने इसकी छाया प्राप्त करी तो इसकी जो छाया है वो हमें प्राप्त हो गई है वृत्त के रूप में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो छाया बन रही है वो हमारी बन रही है उसके वृत्त के रूप में। यहाँ पर इधर ये जो छाया है ये, तो आपको दिख रहा होगा। अभी आपको दिखाते भी हैं कि किस तरह से आपको दिखेगा। क्रियात्मक कार्य के साथ साथ आप प्रैक्टिकल करके भी बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये आपकी एक बॉल है
अब देखिए आपको बॉल की छाया दिख रही है, ये बिल्कुल देखिए ऐसे तो आपको दिख रही है पूरी बॉल है, गोलाकार है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे एक लट्टू के सामने तो आपको देखिए किस तरह से दिखेगी। ये देखिए आपको अब दिख रही है इसकी आकृति पूरी आपको दिख रही है। देखिए यहाँ पर देखिए इसके अंदर आ गई पूरी ये है हमारी बॉल। अब जब हमने देखी इसकी छाया तो बन गई ये एक वृत्त। तो देखिए ये इस तरह से बन जाती है एक वृत्त। अभी ये छाया इसकी है और ये हमारी है ओरिजिनल बॉल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये छोटी बॉल है, ऐसे आप बड़ी बॉल भी ले सकते हैं। ये देखिए ये बड़ी बॉल है, आपको दिख रही होगी पूरी सब तरफ से गोल है, ये बॉल बिल्कुल गोल आकृति की बॉल है। लेकिन जब हम इसकी छाया देखेंगे तो देखिए किस तरह से बन रही है ये बन रही है एक पूरी वृत्त। आपको दिख रहा है पूरी वृत्त। हम हमारी पृथ्वी को भी बोलते हैं, वो क्या है, गोलाकार है। तो इस तरह से अगर हम उसको देखेंगे तो वो भी हमको क्या दिखेगी, वृत्ताकार दिखेगी एक तरफ से अगर हम उसको देखेंगे तो आपको छाया का प्रभाव मालूम पड़ रहा है इस तरह से कि इस तरह से वो छाया हमको वृत्ताकार दिखाई देती है। अगर वस्तु गोलाकार है तो हमको छाया कैसी दिखाई देगी, उसकी वृत्ताकार। अब प्रश्न नंबर 1 का ही जो दूसरा भाग है वो हम देखते हैं। इसके अंदर ये देखिए इसका दूसरा भाग जो हमको दिया गया है उसमें चित्र एक बेलनाकार पाइप का। बेलनाकार पाइप आपको दिखता है किस तरह का होता है। देखिए इस तरह का हमको दिया गया है एक बेलनाकार पाइप, जो हमको चित्र दिया गया है इसमें ये देखिए इस तरह का हमको दिया गया है। अब इसमें हम बना रहे हैं ये देखिए यहां से इस तरह से इस प्रकार से ये बना है हमारा बेलनाकार पाइप। तो बेलनाकार पाइप में आपको दिख रहा होगा कि ये जो हिस्सा है हमारा खुला है, इधर ये वाला हिस्सा भी खुला है। अब इसको हम लट्टू के नीचे रख रखा है हमने, ये बल्ब है, इस बल्ब के नीचे रखा हुआ है। तो इस तरह से इसकी छाया किस प्रकार बनेगी, ये है हमारा पाइप, वो भी बेलनाकार। जब इसकी छाया बनाएंगे तो देखिए किस तरह की बनेगी। जो बेलनाकार पाइप होता है उसकी जो छाया होती है वो बनती है बिल्कुल आयताकार। तो देखिए इसकी छाया किस तरह बन रही है। तो इस प्रकार बेलनाकार पाइप की छाया आपको दिख रही है किस तरह की बनी है, बिल्कुल आयत के आकार की। तो ये भी आप देख सकते हैं बेलनाकार वस्तु को लेकर और आयत को लेकर की छाया जो बनेगी वो किस तरह की बनेगी। अब देखिए ये आपका बेलनाकार ही है, ये जो आपका मार्कर है ये बेलनाकार आकार का है। जब हम इसकी छाया देखते हैं, देखिए ये इसको हम ले गए पाइप के, यहाँ पर देखिए ये पाइप है। अब इसकी छाया जो बन रही है देखिए किस आकृति की बन रही है, बेलनाकार की छाया बन रही है पूरी आयताकार। आपको दिख रहा होगा इसकी छाया में यहाँ पर ये जो है भुजा इसकी, ये इसकी चौड़ाई है और ये जो भुजा है इसकी, ये है इसकी लंबाई। तो इस तरह से आयत की आकृति बन रही है। आयत की आकृति में आप देख सकते हैं इस तरह से पूरी तरह आयत की आकृति, जबकि है वास्तव में कैसी है, बेलनाकार। तो इस तरह से देख सकते हैं आपकी छाया का क्या प्रभाव पड़ता है। छाया में देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो आकृति बन सकती है या हो सकती है, लेकिन कंफर्म आपको बताने के लिए उसको देखना पड़ेगा कि वो आकृति वास्तव में है क्या। तो इस प्रकार से कोई भी बेलनाकार वस्तु होगी तो हमें वो कैसी दिखेगी, आयताकार दिखेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा पाइप है वो हमको कैसा दिखेगा, आयताकार। अब तीसरी हमको दी गई है एक पुस्तक। पुस्तक को देखते हैं अब हम कैसी दिखेगी। वो जो पुस्तक है वो आपको खुली हुई पुस्तक दी गई है। अब जैसे ये पुस्तक है आपकी खुली हुई पुस्तक, ये आपको दी गई है, यहाँ पर इस तरह से रखी हुई है पुस्तक। यहाँ पर ये इस तरह से आपको पुस्तक की आकृति दी गई है कि पुस्तक है वो इस तरह से यहाँ पर खुली हुई रखी है। यहाँ पर एक पुस्तक है, वो पुस्तक खुली हुई रखी हुई है यहाँ पर। अब उसकी छाया किस तरह की बन रही है,
तो इसकी छाया ऊपर से पड़ रही है, तो आप देखेंगे कि जब ये छाया ऊपर से पड़ रही है तो इसकी आकृति भी किस तरह की बनेगी, ये आप देखिए। तो ये आपकी देखिए पुस्तक की आकृति, इस तरह से ये पुस्तक भी आपकी किस तरह की दिखेगी आपको, आयताकार। ये देखिए इस तरह से आपको दिख रही है पुस्तक। ये कौन से आकार की बन रही है, इसकी छाया आयताकार आकार की बन रही है। तो बेलनाकार पाइप हो उसकी भी छाया हमारे आयताकार बनी थी, और जो पुस्तक थी उस पर भी हमने ऊपर से डाली छाया, तो कौन सी बनी है, आयताकार बनी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं पुस्तक की छाया कौन सी है, हमारी आयताकार प्रकार की है। तो इस तरह से हमारी पुस्तक बनी हुई थी, हमने उसको देखा, तो नीचे जो बनी है उसकी आयताकार आकार की। तो इस प्रकार हमने देखा कि 3 वस्तुएं हमको दी गई थी, पुस्तक, बेलनाकार पाइप और एक गेंद। उसकी जब हमने उन पर ऊपर से प्रकाश डाला तो हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त हुई है, यहाँ पर भी प्राप्त हुई है आयत की आकृति। और ये जो पुस्तक है यहाँ पर इस तरह से इसमें लिखा हुआ था कुछ, और हमको दिखा गया है यहाँ पर कौन सी आकृति प्राप्त हुई है हमें, आयत की। तो इस तरह से आप ये भी क्रियात्मक कार्य खुद करके देख सकते हैं, और आपको इसमें भी करने में बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरह से वस्तुएं हमको दिखाई देती है। ये गेंद थी, हमको दिखाई दी इसकी छाया वृत्ताकार। ये बेलनाकार पाइप था, इसकी छाया दिखाई दी आयताकार। ये पुस्तक थी, जब हमने ऊपर से लाइट डाली तो इसकी भी छाया कैसी दिखाई दी, आयताकार। तो इस प्रकार हम और भी विभिन्न आकारों को देख सकते हैं, उनकी छाया का अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, हमको कुछ 3D वस्तुओं की छायाएं दी गई है, अर्थात छाया परछाई उनकी दी गई है। जो वस्तुएं वास्तव में कैसी हैं, 3D, जो उन्हें एक ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैंप के नीचे रखकर प्राप्त की गई हैं। प्रत्येक छाया से मिलान कर ठोस की पहचान कीजिए। अर्थात जो इसका पहला प्रश्न था उसमें हमको वस्तुएं दी गई थी और उसमें हमने छायाओं की प्रतिकृति ज्ञात करी थी, अर्थात परछाई ज्ञात करी थी किस तरह से बनती है। प्रश्न नंबर 2 ठीक उसका उल्टा है, इसमें हमको छाया दी गई है और उससे हमको अंदाजा लगाना है कि अगर इस तरह की कोई वस्तु है तो वो उसका नाम क्या है, उसका नाम भी आप बता सकते हैं। तो ये वस्तुओं के नाम एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे हमको पहले में इसके एक वृत्त दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि बताइए कि इससे कौन सा ठोस हो सकता है, जिसकी छाया वृत्ताकार बन रही है, तो वो कौन सा ठोस हो सकता है। तो एक बार देखिए हम फिर प्रयोग करते हैं वापस। देखिए ये आपकी बॉल है, गोल है, गोला है। तो देखिए इसको हम देखते हैं कि ये आ रहा है कि पूरा, देखिए तो इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है वृत्त, अर्थात जो गोलाकार वस्तु होती है उसकी छाया हमारे वृत्त हो सकती है। ये गोलाकार वस्तु है पूरी तरह, तो जो इसकी छाया है वो कैसी बन रही है, वृत्ताकार बन रही है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कि गोलाकार वस्तु की छाया वृत्ताकार बन सकती है। इस तरह से देखिए, अब एक बेलनाकार वस्तु लेते हैं हम और उसकी छाया देखते हैं। ये देखिए बेलनाकार, ये बेलनाकार वस्तु है और इसकी छाया भी आपको दिख रही होगी कि वृत्ताकार बन रही है। ये जो छाया है देखिए बिल्कुल ये बेलनाकार वस्तु है। इसको भी अगर हम ऊपर से देखेंगे, ऐसे रखी हुई है बेलनाकार वस्तु, इस तरह से रखी हुई है, तो हमको ये क्या दिखेगी, वृत्ताकार दिखेगी। तो इस तरह से बेलनाकार वस्तु भी हमको क्या दिख सकती है, वृत्ताकार दिख सकती है। हम देख सकते हैं कि वो वस्तु क्या है, वृत्ताकार। देखिए बिल्कुल एक वृत्त लग रहा है, जबकि ये वास्तव में है क्या, एक बेलनाकार वस्तु है और दिख रहा है हमको ये पूरा एक वृत्त जैसी वस्तु। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो छाया से कितना फर्क पड़ जाता है, देखने का अंदाजा देखिए। पूरा एक वृत्त दिख रहा है आपको, ये इस वृत्त को पूरा इसने ढक लिया है, पूरा एक वृत्त इस तरह से आपको दिखा है ये।
पूरा एक वृत्त की संरचना। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो वृत्ताकार है ये गोला भी हो सकता है और बेलन भी हो सकता है। तो पहले का उत्तर हो गया हमारे गोला अथवा बेलन। मतलब ये जो हमको छाया दिखाई गई है ये गोले की भी हो सकती है और बेलन की भी हो सकती है। अब दूसरे में देखिए हमको दिखाई गई है एक वर्ग की छाया दिखाई गई है। तो ये देखिए एक वर्ग बनाएंगे पहले हम। ध्यान रखना है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये देख लीजिए एक वर्ग बन गया है। अब इसमें हमको बताना है कि ये कौन सी वस्तुएं हो सकती है जिनको हमको वर्गाकार दिखाई देते हैं। एक वर्ग। अब आपको ध्यान है कि जो फलक होते हैं वो घन के प्रत्येक फलक कैसा होता है, वर्गाकार होता है। तो हम देखते हैं घनाकार वस्तु, ये घनाकार वस्तु है देखिए। तो इसका देखिए आप बिल्कुल कैसे दिख रही है, इसकी छाया बिल्कुल वर्गाकार दिख रही है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि घन होती है वो एक 3D वस्तु होती है। लेकिन जब हम इसकी लैंप के नीचे रख के छाया देखते हैं तो हमको कैसा प्राप्त होता है, एक वर्गाकार प्राप्त होता है। पूरी तरह वर्गाकार वस्तु प्राप्त होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि चारों भुजाएं बराबर हैं। इस वर्ग के अनुसार आपको दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पर। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका घन अर्थात घन या पासा। पासा भी क्या होता है, घनाकार वस्तु होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे घन या पासा। आपने देखा होगा चौक का डिब्बा। जो चौक का डिब्बा होता है वो भी क्या होता है, बिल्कुल घनाकार होता है। उसके भी 6 फलक कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया एक वर्ग, घन अथवा पासा। तीसरा देखते हैं हम एक जो हमको तीसरे में दी गई है, एक त्रिभुज। तीसरे में हमको एक छाया दी गई है, वो छाया है त्रिभुजाकार। देखिए अब वो कौन सी आकृति की है। तो इस तरह से हमको एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में छाया दी गई है। अब देखिए कि त्रिभुजाकार आकृति मतलब शंकु जो हमने देखा था, ये हमारे को एक दिया गया है शंकु। ये एक आकृति किसकी है, शंकु की आकृति है। इसमें दिख रहा होगा अगर हम शंकु को ऐसे देखें तो हमको दिखता है वृत्ताकार। यहाँ पे देखिए शंकु को अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, वो वृत्ताकार। तो जो हमारा पहला था इसमें देखिए गोला भी हो सकता है, बेलन भी हो सकता है और वो शंकु भी हो सकता है। अगर हम उसको देखें इस तरह से तो यहाँ पर आप पहले में इसका उत्तर शंकु भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम उसको ऐसे रख के देखेंगे तब हमको इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन जब हम उसको ऐसे देख रहे हैं ऊपर से तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, वो शंकु दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गोला अथवा बेलन अथवा शंकु। तो इस तरह से पहले में आपके 3 आकृतियां बन सकती है। अब हम देखते हैं ये देखिए ये आकृति इस तरह से है हमारी। यहां पर देखिए त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज बन रहा है। शंकु को अगर हम देखते हैं तो किस तरह की आकृति बनती है, त्रिभुजाकार आकृति बनती है। ये आपने देखा है बिल्कुल त्रिभुज की संरचना बन रही है यहाँ पर देखिए। तो इस तरह से जो कोन होता है हमारा आइसक्रीम का कोन या शंकुनुमा कोई भी वस्तु है वो होती है हमारे त्रिभुजाकार। उसको अगर हम देखते हैं तो इस तरह से, और इस तरह से देखेंगे तो कौन सी बन जाएगी,
वृत्ताकार। तो ये दोनों अलग अलग आकृतियां आप इस तरह से देख रहे हैं तो वृत्ताकार बन रही है, लेकिन इस तरह से देख रहे हैं तो कौन सी बन रही है? त्रिभुजाकार। तो इसका उत्तर हो गया हमारा यहां पर शंकु या आइसक्रीम का कोन। तो उसकी छाया हमारी दिखाई देगी त्रिभुज की तरह की। अब अंतिम आकृति हमको दी गई है आयत की। जो चौथी आकृति है उसमें हमको दिया गया है एक आयत। तो आयत देखिए किस तरह से बनता है। जैसे हमने वर्ग लिया था उसका ठीक, उसमें वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत में होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो उसको हम देखेंगे किस तरह से बनता है। अब आयत की जो आकृति है वो हमारे बनती है, घनाभ जो होता है, घनाभ का जो फलक होता है वो कैसा होता है? आयताकार होता है। आपने देखा है घनाभ का फलक कैसा होता है? आयताकार है। अब ये एक घनाभकार वस्तु है। देखिए ये एक जो वस्तु है ये एक बिल्कुल घनाभ के आकार की है। इसको हम देख रहे हैं इस तरह से, तो आपको दिख रहा है ये पूरा फलक, इसका ये पूरा फलक, ये लंबाई है और ये इसकी क्या है? ऊंचाई। और इधर से हम लेंगे तो ये लंबाई आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी? इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो इस तरह से भी ये आयताकार दिख रहा है। इधर से देख रहे हैं तो भी आयताकार दिख रहा है। आप इधर से देखेंगे तो भी वो क्या दिखेगी? आयताकार दिखेगी आपको वस्तु। तो अब देखिए इसकी छाया किस तरह से दिख रही है हमको। यहाँ से देखिए हम इसकी छाया देख रहे हैं तो ये देखिए इसकी छाया जो है बिल्कुल हमको दिख रही है आयताकार। देखिए ये देखिए बिल्कुल आयताकार दिख रही है छाया इसकी। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और ये देखिए बिल्कुल आयताकार छाया बिल्कुल आपको दिख रही होगी। तो इसको आप ऐसे देखेंगे तो भी आप देखिए आयताकार दिख रही है। इसको आप ऐसे करके देख रहे हैं तो भी आपको कैसी दिख रही है? आयताकार, बिल्कुल देखिए आयताकार। तो इस तरह से जो घनाभकार की वस्तु होती है वो हमको दिखती है आयताकार, क्योंकि उसका प्रत्येक फलक होता है आयत के जैसा। जो घनाभ वाली वस्तु होती है उसका प्रत्येक फलक कैसा होता है? आयत के जैसा होता है। बिल्कुल कैसी दिखती है हमको? आयताकार दिखती है। देखिए बिल्कुल आयताकार दिख रही है। इस तरह से ये आयत देखिए बिल्कुल उस आयत में हमारे क्या हो रही है? फिक्स होती है जाके। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहां पर भी कि घनाभ या पुस्तक कोई सी भी हो सकती है जिसकी हमको ये छाया दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये 3D वस्तुएं हैं सारी, गोला, शंकु, बेलन, घन, पासा, शंकु, आइसक्रीम कोन, घनाभ, पुस्तक, ये सब कौन सी वस्तुएं? 3D वस्तुएं हैं। 3D वस्तुएं क्यों बोला? क्योंकि इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। अर्थात इसमें कितनी विमाएं होती हैं? 3 विमाएं होती है। इसलिए इनको हमने क्या कहा है? 3D वस्तुएं। इसलिए इस प्रश्न में इसने बोला है कि यहाँ कुछ 3D वस्तुओं की छायाएं आपको दी गई है। ये सब 3D आकार की हैं, त्रिविमीय वस्तुओं की छायाएं हैं। तो प्रत्येक छाया की सहायता से हमको क्या करनी थी? ठोस की पहचान करनी थी। तो हमने पहचान कर ली। पहली जो छाया थी हमारी वृत्ताकार थी, तो वो गोला भी हो सकता है, शंकु भी हो सकता है और बेलन भी हो सकता है। क्योंकि गोला तो हमको वृत्ताकार दिखता ही है, शंकु का भी जो एक पृष्ठ होता है वो वृत्ताकार होता है, बेलन के भी जो 2 पृष्ठ होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। फिर वर्ग, इसमें घन होता है, उसका पृष्ठ वर्गाकार होता है। जो पासा होता है उसका भी पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार होता है। इसी तरह से शंकु, शंकु को हम देखते हैं तो वो त्रिभुजाकार बनता है, तो इसलिए शंकु भी हो सकता है ये त्रिभुज के रूप में। और आइसक्रीम का जो कोन आप सॉफ्टी खाते हैं, सॉफ्टी आप सब खाते ही हैं गर्मियों में, तो वो आपका होता है आइसक्रीम का कोन। वो भी कौन सी आकृति का होता है? त्रिभुजाकार होता है। फिर आयत जो होती है वो हमारे घनाभ की जैसी होती है। पुस्तक होती है, उसको हम देखेंगे ऐसी दिखेगी। या आप ईंट, ईंट आपने देखी है, अगर आप ईंट को सामने से देखेंगे तो वो भी आपको इस तरह से दिखेगी, आयताकार। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न किया है। इसमें हमको 3D वस्तुओं की छायाएं दी गई थी और हमने उनसे आकृतियों की पहचान करी कि कौन कौन सी ठोस बन रहे हैं ये। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हमने देखा कि कुछ वस्तुएं अगर हमको दी गई है, ठोस वस्तुएं, और उनसे छायाएं किस प्रकार बनती है, या हमको कुछ वस्तुओं की छायाएं दी गई हैं तो उनसे हम ठोस वस्तुओं की जानकारी किस प्रकार लगा सकते हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वस्तु इस आकार की होगी,
ठोस का नाम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हमने छायाओं से आकार और आकार से छायाएं प्राप्त करी। अब जो इसका एक प्रश्न है वो आपको खुद करके देख सकते हैं कि एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है या नहीं, ये आप देख सकते हैं खुद। इसको आप खुद करके देखेंगे। एक घनाकार वस्तु लेनी है आपको और उसके सामने आपको प्रकाश का जो स्रोत है वो रखना है और उससे देखना है कि उससे आपकी जो छाया बन रही है वो आयत के आकार की बन सकती है या नहीं बन सकती। इसी तरह से एक और घन उसके सामने आपको फिर पुनः रखनी है और देखना है कि आपको उससे एक षटभुज अर्थात जिसमें 6 भुजाएं होती है वो छाया बन रही है कि नहीं बन रही। अगर बन रही है तो आपको लिखना है सत्य है और अगर नहीं बन रही है तो लिखना है आपको असत्य है। ये आप खुद करके देखना है क्योंकि हमने इनका आज और अन्य प्रश्नों का बहुत अच्छी तरह अभ्यास किया है। तो ये बिल्कुल 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको घनाकार वस्तु को देखते हुए आपको बनाने हैं और उनको देखना भी है घनाकार वस्तु लेकर एक प्रकाश उसके ऊपर डालकर कि उसकी छायाएं किस तरह की बन रही है, वर्गाकार बन रही है, आयताकार बन रही है या षटभुजाकार बन रही है और फिर उसी के अनुसार आपको सत्य असत्य उसमें लिखना है। तो जो आज का सेशन था हमारा वो यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन में फिर हम एक नए प्रकार के तरीके से वस्तुओं को देखने से किस प्रकार देखा जाता है ये हम देखेंगे।